मंत्री हैं दिलीप अहिरवार, उसी अहिरवार समाज की जनता के लिए बाबा जी जल समाधि के लिए यहाँ पर बैठे हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और अजीतपुर के बाबा जी डीपी के लिए जल समाधि पर बैठ गए हैं केन नदी के एक पहाड़िया पर, जिसे कुढ़नू पहाड़िया कहा जाता है। अजीतपुर में केन नदी है और केन नदी के बीचों बीच ये पत्थरों का समूह, इसको पहाड़िया नहीं कह सकते, एक चट्टान है जिसके ऊपर बाबा जी बैठ गए हैं और एक महज डीपी की मांग के लिए पिछले 4-5 महीनों से बाबा जी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस इलाके के अहिरवार समाज के जो दलित बस्ती है, इसी मंदिर के पास, हनुमान मंदिर के पास, अजीतपुर के हनुमान मंदिर के पास, उस अहिरवार समाज के लोगों को बिजली मिल सके इसके लिए, और हनुमान मंदिर को बिजली मिल सके क्योंकि आसपास के 30 गांवों के लोग उस मंदिर में भजन कीर्तन करने और तमाम धार्मिक कार्यक्रमों के लिए लोग आते रहते हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती। और जब मंदिर में बिजली नहीं होगी तो आप जानते हैं कि आज के समय में लाइट के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। पिछले कई दिनों से दिलीप अहिरवार हों चाहे वीडी शर्मा हों, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारियाँ मिलती रहीं कि आश्वासन दिया गया है और ये कहा गया है कि सीओ के माध्यम से भी आश्वासन दिया गया, अधिकारियों के माध्यम से, कि यहाँ पर डीपी का काम 4 जून के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन बाद में बाबा जी के साथ धोखा हुआ, और जब बाबा जी के साथ धोखा हुआ तो बाबा जी फिर से भूख हड़ताल पर बैठे, लोगों के साथ बैठ गए, जनता के साथ बैठ गए, लेकिन फिर भी उनकी मांग जो है पूरी नहीं हुई। और अब बाबा जी ने जल समाधि लेने का निर्णय ले लिया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि घूम करके दिखा दें। हम नाव से वहीं पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि पानी बरस रहा है और नदी का पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। किसी भी वक्त जो है ये चट्टान जो है वो डूब सकती है और बाबा जी की जान को खतरा है। और अगर मेरा सवाल ये है यहाँ के नेताओं से कि अगर बाबा जी की जान को कुछ हो गया, अगर बाबा जी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारी होंगे, नेता होंगे, या कौन इसका जिम्मेदार होगा अगर बाबा जी को कुछ होता है? और महज मतलब पिछले आप देख लीजिए, पिछले 15-20 दिनों में, 1 महीने में मंत्री जी जो अपने यहीं से जीते हैं, दिलीप अहिरवार जी राज्य मंत्री बन गए हैं, और तमाम नेता हैं, उनकी गाड़ियों को आपने देखा होगा वाऊं वाऊं करते हुए 20-20 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं। गणित, सामान्य सी गणित लगाई जाए तो आप कह सकते हैं 5-10 लाख रुपया खर्च हो गया होगा तेल में, पेट्रोल में, लेकिन 7 लाख रुपए का एस्टीमेट है इस गाँव में डीपी का। वो डीपी नहीं रखवा पा रहे हैं नेता। सीधी बात यह है कि आप समझ सकते हैं कि नेता जनता के लिए कितना काम कर सकते हैं और कितना काम करते हैं। बड़ी बात यह है कि जिस दलित बस्ती के लिए बाबा जी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अहिरवार समाज के लोग रहते हैं। अजीतपुर जो है वो यादवों का बहुल्य क्षेत्र है। मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके समाज के लोग इस गाँव में सबसे ज़्यादा हैं। जिस दलित बस्ती में लाइट नहीं है वहाँ पर हमारे विधायक जी दिलीप अहिरवार की समाज के, अहिरवार समाज के लोग सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन सिर्फ चुनावों में ये समाजों की बात आती है और जब इन लोगों को बिजली, पानी, सड़क और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने की बात आती है तो नेता नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं। बैठ जा तुम। क्या नाम भैया? सुशील भैया। सुशील आगे पाल। हाँ, तो का है कहे यार, बाबा जी का तो जान अब खतरा में दिखाती, लाइट आ नहीं रही, डीपी आ नहीं रही, क्या कारण है? आओ चाहिए भाई, डीपी आओ चाहिए। क्या नाम नन्ना? मुकेश यादव। तो का है समस्या? और बाबा जी के जान खतरे में है। हनुमान जी में लाइट आना चाहिए, यहाँ गड़बड़ व्यवस्था है। और का है कि अंधेले में आते हैं लोग बाग, तो लाइट की मांग कर रहे हैं। अच्छा, बाबा जी को अगर कुछ हो गया, पहाड़ तो डूब जाता है ना जब नदी बढ़ती है, पानी बरस रहा है, तो नेता कौन होगा जिम्मेदार? नेता हो गए। नेता है, सही बात है। हाँ, नेता होंगे। नेता क्या है, हमारे जो मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, हम भी यादव समाज से हैं। हमारे मोहन यादव को तो बहुत बड़ा सोच होना चाहिए कि हमारे यादव समाज के बाबा एक डीपी के लिए ना छोटे से काम के लिए मांग कर रहे हैं और ये नहीं दे पा रहे। ना जो दिलीप अहिरवार राज्य मंत्री हैं, ना ये संसद जी बीडी भाई साहब हों, इन लोगों ने हमसे कहा, अनुशासन दिया, हमने कई बार आवेदन दिए और अभी तक नहीं। छोटा सा काम भी, डीपी कोई बड़ी चीज़ थोड़ा है, 6-7 लाख का काम नहीं कर पा रहे ये लोग। ऐसे नेताओं को धन्यवाद मैं तो बताई। तुम्हारा क्या नाम बाबा? हमारा अजीतपुर को यादव दुरक सिंह नाव वाला।
हाँ। नाव चलाते हैं। अच्छा। और नदी बहुत खिसिया के चल रही है। हाँ। और बाबा की सामान आगे बूढ़ सकता है। हाँ। और मैं अकेले नाव हमारे बहुत पाथर बहुत है और बाबा जा सकता है और नानहिल में वहाँ पहुँच पा सकता हूँ, तो क्या करूँ जाए। बाबा का कुछ हुई कहता बाबा को जो साहब शासन जिम्मेदार है और मैं तो शासन जिम्मेदार है अगर बाबा जी को कुछ हो गया। हाँ। कैमरामैन से कहूँ आप काफ़ी पास आ चुके हैं हम बाबा जी के, ये देख लीजिए बाबा जी बैठे हुए हैं ऐसी धूप में, वैसे भी उमस है। तो अगर बाढ़ की वजह से बाबा की जान नहीं जाती है तो बाबा की जान सबसे ज़्यादा खतरे में है। उमस की वजह से भी बाबा जी की जान जा सकती है। का नाम है? तो ई तरफ आओ। का नाम? खड़े रहो। का नाम है? राजेंद्र अहरवार। तो का है, कह नहीं रहा है बिजली? अरे हम तो परेशान है। अहिरवार समाज के तो अपने मंत्री जी हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बताओ है ना, हर बार मतलब वो दिक्कत ऐसी परेशानी है कि मतलब कोई नहीं सुनता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही सुन सकते हैं और कोई नहीं सुन सकता। और अब अहिरवार समाज का जो बनो है विधायक वो हमारे नहीं सुन सकते। हमारे अगर माननीय मतलब मुख्यमंत्री जी हैं, अगर हाँ यादव जी मनमोहन सिंह, हमारे जो शिवराज सिंह हैं कृषि मंत्री, तो वो भी सुन सकते। अच्छा मैं सुनो कनेक्शन भी लाए हो तुम? हाँ हम लाए हैं। बिजली का बिल भी आवत है? जी बिजली आवत है। हाँ जी आ रहा हूँ। बिजली नहीं है? बिजली है कि नहीं, हम परेशान है। बिल है? हाँ बिल है, कनेक्शन है? हाँ कनेक्शन है। जय हो मध्य प्रदेश के सरकार और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। मैं ये भी कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप हमारी थोड़ी प्रार्थना कर लीजिए। मैं ये कि हमारे यहाँ या अहिरवार समाज में थोड़ा मतलब आप प्रार्थना कर लो हमारी। अब मुख्यमंत्री जी अहिरवार समाज का मंत्री यही से तो बना हुआ है कि तुम्हारे ना सुविधा हो जाए। हो जाए तो नहीं करे तो क्या करे? कोई याद नहीं कर रहा है ना हमारे यहाँ। भाई माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ी हाथ जोड़ के विनती है। तो हमारे यहाँ यादव अहिरवार समाज में वो आदमी बीमार भी पड़ रहे हैं, लाइट नहीं आती, बीमार हो जाते, बच्चा नहीं पढ़ पाता है, बड़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या नन्ना एक बात और बता बा नन्ना, अगर आज चुनाव हो जाए अपनी चंदला विधानसभा में तो जो अपने विधायक जी हैं जीत पाई हैं? कभी नहीं जीत पाएंगे। जब नहीं हम तो जिताने के लिए कहा है, वो कहते हैं हम वोट ही नहीं दिया, तो 152 वोट मिला, कहाँ से मिला? अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो बाबा जी हैं कैमरामैन से कहेंगे दिखा दें कैसे किस तरह से बाबा जी बैठे हुए हैं, दिखा दीजिए जरा। इस तरह से बाबा जी तपस्या में बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि डीपी जब तक नहीं आ जाएगी बाबा जी यहाँ से नहीं उठेंगे और ये चट्टान जो है ये बाढ़ आने के बाद डूब जाती है। लेकिन यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अधिकारियों को कोई मतलब। बात बता दूं, जो यहाँ से विधायक है दिलीप अहिरवार जी, उनके जीत के लिए इन्हीं बाबा जी ने दिलीप अहिरवार की जीत के लिए अन्न जल त्याग करके 20 दिन का उपवास किया था कि दिलीप अहिरवार जीत जाएं। अब जीतने के बाद वही दिलीप अहिरवार इन बाबा जी की जान जोखिम में है और उनको कोई मतलब नहीं है कि जितना तेल मेरी गाड़ियों में काफिलों में बह रहा है मुफ्त का, हमारे लिए कोई सुनता है। हाँ। हमारी कोई नहीं सुनता है, अहिरवार समाज के कोई नहीं सुनता है। यहाँ बस वही समाज चलती है, यादव समाज चलती है, बस कोई नहीं सुनता है। अहिरवार समाज चलती भी नहीं है। तुम बैठ जा थोड़ी। हाँ। अब तुम बैठ जा, बाबा जी के दिखा दइए। बैठा तो ही बैठा। तो ये देखिए, ये हैं बाबा जी किस तरह से बैठे हुए हैं चट्टान में और हम नाव के माध्यम से यहाँ तक आए हैं। यहाँ हमें भी खतरा है कहीं ना कहीं, लेकिन पानी जो है लगातार बढ़ रहा है। मैं कहूँगा कैमरामैन से चारों तरफ दिखा दे किस तरह से नदी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बरसात का मौसम है और आजकल नदी का जो पानी है वो किस पल बढ़ जाए और किस पल घट जाए किसी को कोई अंदाज़ा नहीं रहता है और बाबा जी की जान खतरे में है। अब हम इस चट्टान में उतरेंगे और बाबा जी मौन व्रत रहते हैं, बाबा जी तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बाबा जी को दिखाने का प्रयास करते हैं। वो ये देखिए हम आ चुके हैं पहाड़ में, चारों तरफ से पानी है इस पहाड़िया के। तो ये देखिए हम आ चुके हैं इस पहाड़िया में जहाँ पर बाबा जी जो है समाधि लगा करके बैठे हैं और ये डीपी की मांग को लेकर के बाबा जी इस पहाड़िया में बैठे हैं। चारों तरफ से नदी बह रही है, किसी भी वक्त ये पहाड़िया जो है, ये चट्टान जो है वो डूब सकती है
और बाबा जी अपनी जान को जोखिम में डाल करके दलित समाज और उस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं जिस समाज के विधायक हैं, मंत्री हैं दिलीप अहिरवार, उसी अहिरवार समाज की जनता के लिए बाबा जी जल समाधि के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और नज़दीक से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, ये बाबा जी बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि अब जब तक डीपी नहीं आ जाती है तब तक बाबा जी अब यहाँ से नहीं उठेंगे, भले ही उनकी जान चली जाए। शर्म करो यार, आप लोग जो यहाँ के नेता हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र के, करोड़ों रुपए की जिनका रेत का व्यापार चल रहा है और जो जातियों के नाम पर लोगों से वोट ले लेते हैं और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं दे पाते हैं। अभी ये बाबा जी की आप विजुअल्स देखिए और जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।